देखिए, आज गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना ने आज जो अपना पराक्रम दिखाया, हिंद के इस पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा और सराहा भी। आप भी देखिए भारतीय सेना की वो ताकत जो दुश्मनों के लिए काल बन जाएगी। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कर्तव्य पथ पर हवा में विजय का ये जय घोष और दुश्मनों की रूह कपाती ये गर्जना। ये तस्वीरें हैं नए भारत की। हवा में करतब दिखाते राफेल विमानों ने मानो भारतीय वायुसेना के उस आदर्श वाक्य को जाहिर कर दिया जिसमें लिखा है नभ स्पर्श दीप्तम, जिसका अर्थ है गर्व से आकाश को छुओ। कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना की टुकड़ी जब उतरी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलामी दी। इसके बाद आसमान का सीना चीरते विमानों ने करतब दिखाया तो मानो इसकी गर्जना सीमा के पार तक पहुंची। दुश्मनों को चुनौती देते जैगुआर राफेल जैसे विमानों ने देश की सैन्य शक्ति का नया चेहरा सबके सामने पेश किया। जब भारतीय सैन्य शक्ति की चर्चा हो रही है तो थल सेना को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। देशवासियों को सुरक्षा का संपूर्ण विश्वास दिलाने वाले टैंक से लेकर मिसाइलों तक की झांकी दिखाई गई। इसमें 10 देसी हथियार भी शामिल थे। प्रलय हवा में मारने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल पिनाका, महज 22 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाला लॉन्चर। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर अरुध्रा भी दिखा जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मनों के हमलों पर नजर रखने वाला रडार सिस्टम है। और दिखा संजय, वो सर्विलांस सिस्टम जो दूर दराज में दुश्मनों को पहचान लेने की क्षमता रखता है। जांबाजों के नेतृत्व में निकली ये झांकियां न केवल भव्य थीं बल्कि हौसला बढ़ाने वाली भी थीं। इन झांकियों ने दिखाया कि कैसे भारतीय सेना ने वक्त के साथ साथ अपनी सैन्य तकनीक को उन्नत किया है और दुनिया की सर्वोत्तम तकनीक से लैस हो रही है। बेशक भारत के सशस्त्र बलों की ताकत देखकर दुश्मनों में खलबली मची होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जवानों की जहां धमक देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर सुखोई और राफेल की शक्ति भी नजर आई। तो वहीं प्रलय ने भी खलबली मचाई। एक एक करके जो घातक हथियार हैं और मिसाइलें हैं, उनकी शक्ति देखने को मिली। प्रलय के बारे में आपको बताएं तो प्रलय को RCI DRDO ने विकसित किया है और इसकी भी झलक यहां पर देखने को मिली। सतह से सतह पर मार करने वाला ये हथियार है जो कि बेहद घातक माना जाता है। अब इसके बारे में और बताते हैं। 400 किलोमीटर तक ये प्रलय मार सकता है, इतना शक्तिशाली माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इसका निशाना अचूक होता है। अचूक निशाना और दुश्मनों के लिए बेहद ही घातक ये साबित होता है, घातक माना जाता है, खतरनाक है, दुश्मनों की क्षमता को तबाह भी कर सकता है ये प्रलय, जिसकी भी झलक झांकियों के दौरान शक्ति इसकी भी देखने को मिली। भारत हिट और चीन चित, ये इसलिए क्योंकि भारत के पास अपने हर दुश्मन का पक्का इलाज है, फिर चाहे पाकिस्तान हो या फिर चाइना क्यों ना हो। इस गणतंत्र दिवस पर भी भारत ने कूटनीति के जरिए एक तीर से 2 शिकार किए। पाकिस्तान की वो रिपोर्ट आपको दिखाए और ये निशाने 2 तरीके से कैसे किए गए कि चीन और पाकिस्तान दोनों देशों में खलबली मचा दी गई है। कैसे हिंद महासागर से भारत ने अपने दुश्मनों को संदेश भेज दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो भारत दौरे पर हैं। वो इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के खास मेहमान भी रहे। लेकिन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के इस दौरे ने भारत के दुश्मनों में खलबली मचा दी है। खासकर भारत इंडोनेशिया ने जिस तरह से रक्षा और व्यापार संबंधों को नई ऊंचाई देने का फैसला किया है, उसे देखते हुए चीन की चिंता बढ़नी तय है। भारत इंडोनेशिया के बीच कई समझौते हुए, रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी।
भारत इंडोनेशिया की दोस्ती से टेंशन में चीन आ गया। दरअसल चीन की टेंशन इसलिए भी बढ़नी तय क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ व्यापक चर्चा के बाद इशारों में चीन पर अपरोक्ष रूप से हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में हुए समझौते से अपराध रोकथाम, खोज एवं बचाव तथा क्षमता निर्माण में सहयोग और मजबूत होगा। राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हमने तय किया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में साथ काम किया जाएगा। जाहिर है चीन जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है वो भारत समेत कई देशों के लिए चिंता का विषय है और साथ ही साथ ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता के लिए भी बड़ा खतरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए नए समझौते से इस क्षेत्र में चीन की दादागिरी को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसे चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत इंडोनेशिया के बीच हुए कई करारों में चीन जिस समझौते से ज्यादा परेशान हो सकता है वो इंडोनेशिया के साथ हुए ब्रह्मोस मिसाइल डील की खबर है, क्योंकि इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देकर भारत चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी संदेश देना चाह रहा है। एक तरफ जहां भारत अपने इस कदम से इंडोनेशिया के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करके हिंद प्रशांत महासागर में चीन की घेराबंदी करने जा रहा है, तो वहीं दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया से पाकिस्तान को भी संदेश मिल जाएगा कि भारत से पार पाना उसके बस की बात नहीं है। बहरहाल भारत हिंद महासागर में चीन की चुनौती से निपटने के लिए आसियान देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने में लग गया है और सब कुछ तय रफ्तार से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब चीन भारत की नीतियों से पनाह मांगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बताते हैं कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है। इस दौरान जो भी उनके बयान सामने आए आपको दिखाते हैं कि जनता को ये तय करना है कि देश का और राज्य का सरकारी खजाना और सरकारी पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, किस पे खर्च होना चाहिए, कैसे खर्च होना चाहिए। जनता टैक्स देती है, यहाँ तक कि गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जब बाज़ार से एक गरीब आदमी भिखारी माचिस खरीद के लाता है, खाने पीने की चीज़ें खरीदता है, कुछ भी खरीदता है तो उस पर जीएसटी लगता है, तरह तरह के टैक्स लगते हैं। ये सारा पैसा जो इस देश के गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी और मिडिल क्लास से जो सरकारें इस पैसे को इकट्ठा करती हैं, ये पैसा कैसे खर्च होना चाहिए, ये चुनाव ये तय करने का चुनाव है। इस